Hello everyone. Today I will be discuss reasoning. So a chapter name is direction. Okay. बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन के अंतर्गत आप सभी से 10 दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? रीजनिंग में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन को, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसलिए दिशा नामक चैप्टर को समझ लेना आप सभी के लिए बेहतर होगा और मनुष्य जीवन में भी दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए इसे इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है और इनसे संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलती है। तो दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन वर्तमान में प्रचलित 4 ही दिशा हैं। 10 दिशा के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 4 दिशाएं क्या क्या हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और बाकी जो 6 दिशाएं हैं उनको अभी मतलब कि वर्तमान समय में उतना प्रचलित नहीं रहा है, उनको भी हम लोग जानेंगे और उनका नाम भी अलग अलग है, उस नाम को भी देख लेंगे। और रीजनिंग के किताब में उस दिशा का क्या नाम है उसको भी हम समझाएंगे। चलिए पहले दिशा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले दिशा का स्ट्रक्चर को समझेंगे। इससे रिलेटेड जैसे मानचित्र में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि मानचित्र को जब पकड़ते हैं तो मानचित्र में भी 4 दिशाएं होती है, उनको भी डिफाइन करना यहीं से आप लोग सीख जाइएगा कि मानचित्र के ऊपर वाले साइड में कौन सा दिशा होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला साइड है इसमें कौन सा दिशा होंगे, आप जैसे खड़े हैं उनके दाहिने तरफ कौन सा दिशा होना चाहिए और बाएं तरफ, ऊपर और नीचे। पहले बेसिक चीजें यही हैं, यहीं से सब दिशाएं डिफाइन हो जाएंगी। सबसे ऊपर में कौन सी दिशा होती है, ये चीजें मानचित्र में भी पूछी जाती है। ठीक है, ऊपर में उत्तर दिशा, ठीक। तो नीचे क्या होना चाहिए? उत्तर, मतलब कि उसी का विपरीत, उत्तर के विपरीत क्या होना चाहिए। और दाहिने तरफ क्या होता है? पूरब। पूरब का अपोजिट क्या होना चाहिए? उत्तर का अपोजिट और पूरब का अपोजिट, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, पूरब का क्या होता है? पश्चिम। और उत्तर का दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं और ये यही 4 दिशाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। बाकी 6 दिशा को क्या किया गया है, उनका मतलब गुप्त रूप से ही है, उतना प्रचलन उनका नहीं है। हालांकि रीजनिंग में 8 दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछी जाती है, बाकी जो 2 दिशाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है रीजनिंग में। 8 दिशा को समझ जाइएगा तो डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहां पर एक और दिशा है, ठीक है, और यहां पर एक दिशा है। ये 8 हो गए हैं। जैसे उत्तर 1, दक्षिण 2, पूरब 3, पश्चिम 4 और बाकी 4 दिशाएं क्या क्या हैं उनको डिफाइन करना है। इनके बीच में इधर से एक, ठीक है, इधर से एक। तो यहां पर कौन सी दिशा होना चाहिए और यहां पर कौन सी दिशा होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होना चाहिए, तब कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये चीजें कहां पर मिलेंगी? रीजनिंग के किताब में मिलेगी। और जो प्राचीन काल या फिर जो भी पांडुलिपियां जैसी बांग्ला यानी बंगाली लैंग्वेज जो भी स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट्स पढ़े हैं
उनको फिर पता होगा, बचपन में पढ़ाया जाता था ये चीजें दिशा के बारे में, उसमें उल्लेख किया गया है 8 दिशा का नाम बंगाली लैंग्वेज में। और हम लोग रीजनिंग में 8 ही दिशा का चर्चा करेंगे। बंगाली लैंग्वेज में इन 4 दिशा का नाम सेम ही है, बाकी और जो 4 दिशाएं हैं उनका नाम अलग है, लेकिन रीजनिंग में जो चीजें हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग में इस दिशा को जैसे उत्तर और पूरब के बीच में है, उस दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब कहा जाता है। और जो दिशा है पूरब और दक्षिण के बीच में है, उन्हें आप पूरब दक्षिण दिशा भी कह सकते हैं या फिर दक्षिण पूरब दिशा भी कह सकते हैं। चलिए यहां लिखते हैं हम दक्षिण पूरब दिशा। ठीक, दक्षिण पूरब। इसी प्रकार इसमें भी होगी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशाएं हैं उनको पश्चिम पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। चलिए यहां पर हम पश्चिम दक्षिण लिखते हैं। पश्चिम दक्षिण। ठीक है, और ये दिशाएं क्या होनी चाहिए? उत्तर और पश्चिम के बीच वाले जो दिशा है इसमें कौन सी होनी चाहिए? जैसे यहां पर उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर जो भी लिख सकते हैं, तो इसमें पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, तो यहां पर उत्तर पश्चिम हम लिखते हैं। जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, इसको क्वेश्चन में दिया जाएगा उत्तर पश्चिम, तो उसके आधार पर कीजिएगा, या फिर पश्चिम उत्तर, यदि क्वेश्चन में पश्चिम उत्तर है तो उसके आधार पर भी चलिएगा, लेकिन नाम इन्हीं दिशा का है। ठीक है, यहां जो है इन्हीं का नाम होगा, मतलब कि उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये 8 दिशाएं रीजनिंग में काम आएंगी। इन्हीं से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है रीजनिंग में, तो सिर्फ 8 दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक व्यक्ति को लिया जाएगा उदाहरण के तौर पर, और कहा जाएगा कि उसमें मतलब कि 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद उसने मतलब कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद इस तरह करते हुए थोड़ा लंबा किया जाएगा क्वेश्चन को, और अंतिम रूप से जहां पर पहुंचेंगे मतलब कि अब कौन सा दिशा में है, इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है रीजनिंग में। ठीक है, और एक बार दोहरा देते हैं क्या चीजें हैं। चलिए, फर्स्ट जो 4 दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण और क्या पूरब पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं, और इनके बीच में जो है मतलब कि उत्तर और पूरब के बीच में जो है उत्तर पूरब, और पूरब और दक्षिण के बीच में जो है तो दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण, या फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है तो पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, ये नाम दिया गया है। ये चीजें रीजनिंग में भी मिलेगी। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर उनके बीच में जो कोण है, कोण या फिर दिशा, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर। ये 8 दिशाएं हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग में पूछी जाएंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और किस टाइप से एग्जाम में भी पूछी जाती है। ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी बने रहे हमारे साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।